हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं प्रदीप मालविया एक बार फिर आपके साथ एक नए सेशन के साथ आ गया हूं। तो जैसे कि आपको पता है, हम आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के चैप्टर के डिस्कशन किए थे। तो आज हम उसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है और भी उसको अच्छा बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन हमें देना है। ठीक है, तो मेनली क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स है, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात, अगर हम हेलो एल्केन्स की जाए, हम डिटेल में इनका क्लासिफिकेशन नहीं देखेंगे। तो हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करते हैं, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं बेसिकली। हेलो एल्केन्स होते हैं हमारे एल्केन, हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्केन को ही आप ऐसा लिखना ठीक रहेगा हमारे लिए, कि जो हमारे हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्केन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन कहा जाता है। क्लियर। हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्केन को क्या कहा जाता है, हमारा हेलो एल्केन मीन्स जब अगर हम एल्केन में से ये हमारा जनरल फॉर्मूला एल्केन का, यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किससे, हेलोजन के साथ रिप्लेस करें, तो जो हमारा CnH2n प्लस 1 और ये जो X बनेगा, इन्हीं कंपाउंड को क्या कहा जाता है, इन्हीं कंपाउंड्स को कहा जाता है आपका हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स का अगर फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाए, तो बेसिकली हेलो एल्केन आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका मोनो हेलो एल्केन। क्या होता है आपका, मोनो हेलो एल्केन होता है। दूसरा होता है हमारा डाई हेलो एल्केन। तीसरा ट्राई हेलो एल्केन, और फोर्थ हमारा जो टाइप होता है, फोर्थ टाइप होता है हमारा टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है। तो मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, अगर मोनो हेलो एल्केन की बात करी जाए, तो केवल अगर किसी एल्केन में से, जैसे CH4 है, इसमें से केवल एक हाइड्रोजन एक हेलोजन द्वारा रिप्लेस किया जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम, मोनो हेलो एल्केन। अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, सपोज अगर इसमें से हमने दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे किया, दो हेलोजन एटम्स के साथ, तो जो बनने वाले कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, हमारे डाई हेलो एल्केन। सेम ऐसे ही अगर हम तीन हेलोजन एटम्स के, तीन हेलोजन एटम्स के साथ रिप्लेस करेंगे, तो हमारा ट्राई हेलो एल्केन बनेगा। और अगर हम चारों के चार हाइड्रोजन हमारे को चार हेलोजन एटम्स के साथ रिप्लेस करेंगे, CH4 हमारा जो बनेगा, ये क्या होगा, टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। अब मोनो हेलो एल्केन की अगर हम बात करें, तो ये भी फर्दर डिवाइडेड हो सकते हैं 1 डिग्री, आपका 2 डिग्री और 3rd डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री क्या होते हैं बेसिकली, अगर आपका जो हेलोजन एटम है वो 1 डिग्री कार्बन से, तो हेलोजन किससे है बेटा, 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, तो ये होगा, सॉरी, ठीक है। अगर आपका जो हेलोजन एटम है वो 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो वो 2nd डिग्री कार्बन होगा, और हेलोजन एटम 3rd डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तो वो आपका 3rd डिग्री हेलो एल्केन होगा। क्लियर है। ये था हमारा क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन का। अब हम हेलो एरीन की अगर हम बात करते हैं, तो हेलो एरीन का देखो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो हेलो एरीन क्या होते हैं बेसिकली, इसमें हेलो एरीन में जो एरीन सब्स्टिट्यूटेड हमारे हेलोजन कंपाउंड है, वो हमारे हेलो एरीन्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे एराइल सब्स्टिट्यूटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो हेलो एरीन कहा जाता है। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड, दूसरे क्या होते हैं आपके साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। दूसरे क्या होते हैं हमारे न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड, दूसरे होते हैं हमारे साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। तो न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड क्या होते हैं, जब हमारा जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली किससे अटैच हो, बेंजीन रिंग से। ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड होता है जब हेलोजन एटम बेंजीन की साइड चेन से अटैच हो। जैसे ये आपका बेंजीन कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ इसकी साइड चेन ये CH2 और इससे हेलोजन अटैच है, तो ये क्या होगा बेसिकली, हमारा एक साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होगा, और कैसा रहेगा, ये भी हेलो एरीन में आएगा। तो बेसिकली इसका नाम क्या होता है, इसको कहते हैं हम हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन कहा जाता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है बेंजिल हैलाइड। ठीक है, बेंजिल हैलाइड। क्लियर है। तो ये होता है हमारा हेलो एरीन। हेलो एरीन बेसिकली एरीन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी,
जो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एरीन होते हैं उन्हें हेलो एरीन कहा जाता है। दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड में हेलोजन डायरेक्टली अटैच होता है और इसमें हेलोजन कौन से कार्बन से बेसिकली अटैच होता है, ये जो आपका कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, जबकि न्यूक्लियर साइड चेन सब्स्टिट्यूट में ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ KI विद अल्कोहल। ठीक है, तो जब भी हम आयोडीन या फ्लोरीन जो हमारे फ्लोरो एल्केन या फिर आयोडो एल्केन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उनमें डायरेक्टली जैसे HBr के केस में तो हम इन सीटू प्रिपेयर कर लेते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड को लेके, लेकिन जो हाइड्रोजन जो पोटेशियम आयोडाइड है उसके साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि जब हम इन सीटू प्रिपरेशन करते हैं इन दोनों को लेकर तो कंबाइन में हमारे साथ क्या बनता है, KHSO4 बनता है और साथ बनता है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, एक्चुअल में ये हाइड्रोजन आयोडाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करना चाहिए था और क्या बनाना चाहिए था इसको, आयोडो एल्केन। पर एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना हुआ है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपका क्या होता है, ऐसे एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो हमारा आयोडाइड है इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है I2 आयोडीन में। क्लियर, किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और H2O का फॉर्मेशन ये होता है। तो ये किस में, ये जो आयोडीन है मेनली हमें ये देखना, आयोडाइड को सॉरी किस में ये ऑक्सीडाइज कर देता है, आयोडीन में, है ना। आयोडाइड को ये सल्फ्यूरिक एसिड एज अ बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन टू आयोडीन, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज पोटेशियम आयोडाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो ये आपका आयोडाइड आयन है। क्लियर है, तो यही रीजन होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें सबके IUPAC नेम बताने हैं। आई थिंक IUPAC नेम अगर हम देखें तो सबके IUPAC नेम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड क्या है हमारा, देखते हैं, नंबरिंग करेंगे। देखो फर्स्ट वाला कार्बन मिनिमम आपका अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मिनिमम नंबर उसको मिलना ही चाहिए। तो क्या होगा, देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, 5 कार्बन है जिसमें 4 पे ब्रोमो साइड चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो। इसका नाम क्या होगा, 4 ब्रोमो। आपका 2 पे 5 कार्बन की लगाया हमने पेंट, सेकंड पे डबल बॉन्ड था तो पेंट 2 इन इसका नाम हो जाएगा। सेकंड वाले का नाम क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये 4 कार्बन है। अब लेकिन यहाँ पर साइड चेन हमें देखने को मिलेगी क्योंकि एक मिथाइल की साइड चेन यहाँ पर 2 वाले कार्बन पे है और एक ब्रोमीन, तो इसमें क्या आ जाएगा 3 ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है एम बाद में, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन की लगाया हमने ब्यूट। ठीक है, और 2 पे अब फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट का इसका IUPAC नेम क्या होगा। देखो 1, 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 कार्बन है जिसमें 3 पे हमें मिथाइल और 4 पे ब्रोमो दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, पेंट, डबल सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन। तो इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का जो नाम होगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। क्लियर है, अब हमारा फोर्थ वाला कंपाउंड देखते हैं। तो फोर्थ वाला कंपाउंड क्या होगा आपका, फोर्थ वाला कंपाउंड, ठीक है, फोर्थ वाला कंपाउंड होगा, देखो 1, 2, 3, इसमें ये 4, ठीक है, 4 कार्बन है आपका। तो यहाँ पर देखो 4 पे ये आपका ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, तो 4 ब्रोमो पहले आएगा क्योंकि बी पहले आता है, तो ये आ गया 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। ठीक है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन है, 4 कार्बन की लगाया हमने ब्यूट, सेकंड पे डबल बॉन्ड था इसलिए क्या लगाया, ब्यूट 2 इन। ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब इसका IUPAC नाम देखते हैं, कितने कार्बन, 1, 2, 3, ये 4, सिंपल सा 4 ब्रोमो ब्यूटीन इसका नाम होगा क्योंकि कोई भी मिथाइल की साइड चेन नहीं है, ब्यूट 2 इन। ठीक है,
अब इसके केस में क्या होगा हमारा, ये वन फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। क्लियर है, ये क्लियर है हमारा। थर्ड कार्बन है तो सेकंड पे मिथाइल है इस केस में, सॉरी थर्ड पे ब्रोमो है तो पहले ब्रोमो का, थर्ड पे ब्रोमो देखा जाएगा। तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, ये इनके आईयूपीएसी नेम हो जाएंगे। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और इससे रिलेटेड जो सेट्सअप रूल है उसको एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन जैसे ही नेम से क्लियर है, एलिमिनेशन कहाँ से होता है, इसमें बीटा कार्बन से। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली बीटा एलिमिनेशन होता है तो इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका रिमूव कौन से कहाँ से होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है आपका बीटा कार्बन से। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव किससे होता है, बीटा कार्बन से, तो ये बीटा एलिमिनेशन होगा। और अगर हम इसी में सेट्सअप रूल की बात करें तो उस बीटा कार्बन से अटैच होगा बीटा कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, जिसके पास क्या होते हैं, बेसिकली कम हाइड्रोजन रहते हैं, उसी बीटा कार्बन से आपका एलिमिनेशन होता है। और इसी रूल को क्या कहते हैं हम, सेट्सअप रूल। मतलब जो मेजर आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, उस बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल के लिए इसकी बात करते हैं, CH3 CH2 CH, ये CH3 और ये आपका Br। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है कि जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एलिमिनेशन होता है। तो एलिमिनेशन में बीटा एलिमिनेशन होता है, हाइड्रोजन बीटा से जाएगा। देखो अब तो इस केस में ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन हमारे, सॉरी बीटा कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जो कि अल्फा कार्बन से जुड़े कार्बन बीटा कार्बन होते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो हाइड्रोजन अब यहाँ से रिलीज होगा या फिर यहाँ से। तो अगर फर्स्ट वाला केस देखें तो हाइड्रोजन अगर यहाँ से रिलीज हो रहा है आपका, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, हमारा बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ब्यूट 2 इन बन जाएगा, इस केस में ब्यूट 2 इन बनेगा। क्लियर है, इसके बाद अगर हम देखें, अगर इस वाले कार्बन से आपका एलिमिनेशन हो रहा है, इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से एलिमिनेशन हो रहा है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्योंकि हमारा जो HBr है वो ऑलरेडी निकल जाएगा, KBr के साथ KBr प्लस H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे ये, है ना। तो यहाँ पर ब्यूट 1 इन बना और यहाँ पर ब्यूट 2 इन बना। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हमारे दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन सेट्सअप रूल के अकॉर्डिंग ये आपका मेजर बनेगा, ये आपका माइनर बनेगा। मेजर क्यों बनेगा, क्योंकि इस केस में हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट हुआ, उस बीटा कार्बन के जिसके पास हाइड्रोजन कम था। तो कौन से कार्बन के पास हाइड्रोजन कम थे, इस बीटा वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे। तो एलिमिनेशन यहाँ से होगा और ये वाला कंपाउंड आपका क्या बनेगा बेटा, मेजर कंपाउंड बनेगा। क्लियर है, और यही हमारा सेट्सअप रूल कहता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो सेट्सअप रूल और आपका जो बीटा एलिमिनेशन है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन हमें बतानी है कि जो सेंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन है वो एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो दोनों ये सेम रिएक्शन है, डिफरेंट केवल इसमें रिएजेंट्स का है। जैसे सेंडमेयर रिएक्शन में हम क्यूप्रस हैलाइड का यूज करते हैं, डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ किसका यूज करते हैं, क्यूप्रस हैलाइड का साथ यूज करते हैं। और गेटरमैन रिएक्शन में हम किसका यूज करते हैं, गेटरमैन में हम ओनली कॉपर का यूज करते हैं विद HCl और HBr। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से की, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सेंडमेयर रिएक्शन की। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो जो सेंडमेयर रिएक्शन है वो क्या होती है, देखते हैं। तो सेंडमेयर रिएक्शन अगर हम बात करें तो सेंडमेयर रिएक्शन होती है जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये क्या है आपका N2Cl, ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो जब इसकी रिएक्शन हम या तो HCl के साथ करें, HCl के साथ हम प्रेजेंस लेंगे इसका क्यूप्रस सॉल्ट Cu2Cl2 मतलब क्यूप्रस क्लोराइड, या फिर सेम इस रिएक्शन हम HBr के साथ करें, किसकी प्रेजेंस लेने पे Cu2Br2 मतलब क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करें,
तो यहाँ इस केस में हमें मिलता है बेटा क्लोरोएल्केन। अगर हम क्लोरीन वाला हैलाइड लिया तो क्लोरोएल्केन बनेगा साथ में N2। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, सॉरी क्लोरोएल्केन है, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर हमें ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका नाम है आपका ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम है इसका, ये ब्रोमोबेंजीन होगा, और ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन होगा। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहा जाता है गेटरमैन रिएक्शन। क्लियर है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहा जाता है, गेटरमैन रिएक्शन, और इसको ब्रोमोबेंजीन कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारी सेकंड रिएक्शन देखते हैं, गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन में सेम है, यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन में सेम है, जब डायजोनियम सॉल्ट ही लेते हैं N2Cl, इसके साथ हम HCl या HBr की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो हमें क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, जैसा हम सॉल्ट ले रहे हैं वैसे हमें मिलता है, और साथ में N2 निकलता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये पर्टिकुलर रिएक्शन कहलाती है गेटरमैन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहा जाता है, गेटरमैन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है, तो सेंड मेयर रिएक्शन में सिर्फ रिएजेंट का अंतर है, इसमें क्यूप्रस हैलाइड लिया जाता है, उसमें कॉपर अकेला लिया जाता है। ठीक है, दोनों ही हमारी रिएक्शन हो गई। अब हम बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन, वुड फिटिंग, और आपकी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं। तो नेम से ही समझ लेना, वुड्स रिएक्शन है ना। वुड्स में हम क्या रहते हैं कि जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, इसमें दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के लगते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो होता क्या, ये दोनों हैलोजन है वो आपके सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम मेटल के साथ आपका सॉल्ट बना लेंगे, दैट इज 2NaX, और दोनों आपके एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, और जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा, आपका एल्केन होगा। बनने वाला कंपाउंड कौन सा होगा, एल्केन होगा। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। क्लियर है, अगर हम सेकंड बात करें वुड्स फिटिंग रिएक्शन की, है ना, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आपका जब एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड दोनों साथ में लिए जाते हैं, तो ये आपका एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ, है ना, एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड के साथ लिया जाता है, तो बेसिकली जो एराइल सब्स्टिट्यूटेड ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेंगे, हमारे एराइल सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, सेम वही प्रोसेस होगा। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन दो सोडियम के साथ बना लेंगे 2NaX, और आपका जो एराइल ग्रुप है और जो एल्काइल ग्रुप है दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए अगर मैंने यहाँ पर लिया CH3Cl और यहाँ पर 2Na+, यहाँ पर ले लिया मैंने ClC6H5, तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस हम लेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या लेंगे, C6H5 से क्या जुड़ जाएगा, CH3, ये बनेगा क्या आपका टोलुइन। क्या बनेगा, टोलुइन का फॉर्मेशन होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इस कंपाउंड को कहा जाता है टोलुइन, और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अगर हम बात करें फिटिंग रिएक्शन की, तो फिटिंग रिएक्शन अकेले क्या होती है, अगर हम फिटिंग रिएक्शन का देखें तो देखो फिटिंग रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन क्या होगी, जब दोनों के दोनों जो हमारे हैलाइड होंगे वो कैसे, एराइल हैलाइड, जैसे यहाँ पर भी सपोज मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, सेम सोडियम मेटल के साथ क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, सेम ये दो आपका, ठीक है, ये दोनों क्लोरीन इस सोडियम के साथ रिमूव होते हैं, क्या बनाएंगे आपके 2NaCl बनाएंगे, और साथ में दोनों के दोनों जो फिनाइल रिंग है वो आपस में अटैच हो जाएंगी, दोनों के दोनों फिनाइल रिंग आपस में क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी, और किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, बाय फिनाइल का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को पर्टिकुलर, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, फिटिंग रिएक्शन कहा जाता है। तो सेम ये हमारी तीनों रिएक्शन है, तीनों मिलती जुलती रिएक्शन है, बस जो हम रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं उनका डिफरेंस आता है। ठीक है, जैसे बोर्ड्स में हम एल्काइल हैलाइड दोनों लेते हैं, फिटिंग रिएक्शन में दोनों एराइल हैलाइड, बोर्ड्स फिटिंग दोनों कंबाइन, तो एक एल्काइल हैलाइड एक एराइल हैलाइड। क्लियर है,
आई होप आपको तीनों रिएक्शन अच्छे से क्लियर हुई होंगी और अब कंफ्यूजन आपका जो भी है वो दूर हुआ होगा। अब बात करते हैं हंस डीकर और रीमर टीमर रिएक्शन की। तो हंस डीकर रिएक्शन क्या होती है? हंस डीकर रिएक्शन में जैसे कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में ही, हंस डीकर रिएक्शन। तो हंस डीकर रिएक्शन क्या होती है बेसिकली? अब ये तो इसमें क्या करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सिल्वर सॉल्ट, चाहे हम एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक कोई से भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका जब सिल्वर सॉल्ट के साथ, किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, ठीक है, ब्रोमीन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, क्लियर है, तो होता क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसमें ये CO2 के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है, किसके फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में निकल जाता है और आपका AgBr बनाता है, ठीक है, एक Br यहाँ पर अटैच हो जाता है आपका, तो यह बनता है आपका ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन में हम बेस की प्रेजेंस अगर लेते हैं KOH की, तो बेसिकली होता क्या है, KOH की प्रेजेंस भी अगर ली जाए तो ये K2CO3 का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, क्लियर है। तो हंस डीकर रिएक्शन क्या होती है, मेन हमें ये याद रखना है, हंस डीकर रिएक्शन में होता क्या है, जो हंस डीकर रिएक्शन है उसमें, ठीक है, तो हंस डीकर रिएक्शन में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिल्वर सॉल्ट है उसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तो हमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है और आपका ब्रोमोबेंजीन हमें ऑब्टेन्ड होता है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, कौन सी? रीमर टीमर रिएक्शन। तो रीमर टीमर रिएक्शन क्या होती है? रीमर टीमन रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, जब फिनॉल की रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन की बात करें किसके? फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? फिनॉल की रिएक्शन जब CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH के साथ कराया जाता है, तो हमें क्या ऑब्टेंड होते हैं? हमें ऑब्टेंड होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बनता है? पहले आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, फिर OH और यहाँ पर आपका CHO, ठीक है, दोनों हमें फॉर्मेशन होता है, साथ में क्या होगा, ये 3 KOH आपके आएंगे, तो 3 KCl प्लस आपका 2H2O का फॉर्मेशन होता है और इसका नाम क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम क्या कहा जाता है? सैलिसिल एल्डिहाइड कहा जाता है। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इस रिएक्शन को रीमर टीमन रिएक्शन कहा जाता है, क्लियर है। तो रीमर टीमन रिएक्शन क्या होती है? जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और कोएच के साथ कराते हैं, KOH के साथ, तो हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को रीमर टीमन रिएक्शन कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछी जाती है, ठीक है। तो DDT क्या है? DDT कैसे बनता है? तो सिंपल सी रिएक्शन है, जब हम क्लोरल की रिएक्शन, क्लोरल क्या होता है आपका? CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका क्लोरल होता है, क्लोरल, ठीक है, क्लोरल की रिएक्शन जब हम कौन सा? क्लोरोबेंजीन के 2 मोल के साथ, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का 2 मोल, ये फर्स्ट मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन होगा, ठीक है, और ये सेकंड मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन, जब इनके साथ हम हीट करते हैं इसको, ये इसका हाइड्रोजन होगा, ये इसका हाइड्रोजन होगा, तो बेसिकली होगा क्या, ये दोनों जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर और हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये C आपका, ये 3 क्लोरीन तो ऑलरेडी अटैच है, यहाँ पर ये CH है और इससे एक ग्रुप ये है फिनाइल का, फिनाइल रिंग, इससे जुड़ा ये क्लोरीन और दूसरा ये फिनाइल रिंग, और फिनाइल रिंग से क्या जुड़ेगा? ये क्लोरीन जुड़ेगा, तो इस कंपाउंड को कहा जाता है DDT और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, ठीक है, इसका नाम होता है। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथेन लगाया, ये डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, ये होता है हमारा DDT और पता है किसके लिए? तो इसको हम पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज करते हैं, क्लियर है। तो DDT का जो प्रिपरेशन है कैसे? क्लोरल के साथ आपका क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है, किसके साथ? किसकी रिएक्शन कराई जाती है? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है क्लोरल के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है? DDT, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज टू एयर। तो जब क्लोरोफॉर्म को एयर में एक्सपोज किया जाता है, जैसे सपोज कोई क्लोरोफॉर्म है,
क्लोरोफॉर्म जैसे एयर में एक्सपोज करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होकर एक टॉक्सिक गैस का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम क्या होता है बेटा, फॉस्जीन गैस। किसका नाम क्या होता है, फॉस्जीन। जैसे CH Cl3 ऑक्सीडाइज होगा, क्या बनाएगा, फॉस्जीन गैस बनाएगा, COCl2 इसका नाम होता है। क्लियर होता है, क्या बनाता है बेटा, COCl2 बनाता है, और साथ में आपका HCl गैस या H2 का फॉर्मेशन करता है। तो ये गैस कौन सी गैस है, ये आपकी फॉस्जीन गैस होती है, ठीक है, जो कि बहुत क्या होती है, टॉक्सिक नेचर होती है। इसलिए इसी का रीजन है कि जो क्लोरोफॉर्म है इसको कैसे हम स्टोर्ड करके रखते हैं, ऑलवेज स्टोर्ड इन टाइट कैप्ड बॉटल। और कौन से कलर की बॉटल होनी चाहिए, बेसिकली डार्क कलर बॉटल हमारा होता है, ठीक है, क्लियर है। तो क्लोरोफॉर्म क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जैसे ही आता है वैसे ये सेल्फ ऑक्सीडाइज होकर CuCl2 का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, बेसिकली इसका नाम होता है फॉस्जीन गैस, ठीक है, साइड प्रोडक्ट लिखने की नीड नहीं, ठीक। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो कोई भी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो उसकी सिंपल सी आइडेंटिटी ये है कि अगर एल्काइलेशन होगा तो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, या फिर कोई भी जो लुईस बेस होगा वो। तो इसमें सिंपल है, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या होता है, अटैक करता है बेंजीन रिंग पे। तो ये CH3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्लोरोटोलुईन, ठीक है, साथ में, और यहाँ पर आपका HCl अलग हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है क्लोरोटोलुईन। क्लियर है, क्लोरोटोलुईन। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं। अब फ्रीडल-क्राफ्ट अगर हम एसाइलेशन की बात करें तो एसाइलेशन में क्या होगा, जब सेम ये रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं, सेम ये रिएक्शन जब हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा दैट इज CuCH3, ठीक है। तो वो आपका यहाँ अटैच होता है CuCH3 के साथ और आपका HCl का फॉर्मेशन होता है। और ये जो बनने वाला कंपाउंड कौन सा होता है, बनने वाला कंपाउंड होता है क्लोरो एसिटोफिनोन, है ना। बनने वाले कंपाउंड को क्या कहा जाता है, क्लोरो एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें रिएक्शन हम कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराते हैं, एसिटाइल क्लोराइड के साथ इसमें रिएक्शन कराते हैं, और एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड के साथ। दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में मेन जो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की प्रेजेंस में ये होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन। हमें कुछ रिएक्शन के स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनकी केमिकल इक्वेशंस हमें लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है N-ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक QH के साथ ट्रीट करते हैं। तो N-ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है आपका, CH3 CH2 CH2, 4 कार्बन रहेंगे, ब्यूटाइल है, क्लोराइड मतलब ये। तो ये आपका हो गया N-ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। N-ब्यूटाइल क्लोराइड, जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, अल्कोहलिक QH। तो ऐसे कि आपको पता है जब भी हम अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और कौन सा बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन कहाँ होगा, ये आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है ना। अल्फा कार्बन और बीटा, एलिमिनेशन कहाँ से, बीटा कार्बन से एलिमिनेशन होगा। और जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा, साथ में HCl का हमारा फॉर्मेशन होगा। और ये एक्चुअल में KOH के साथ ट्रीट होगा, तो KCl प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन इसका स्टेटमेंट है। तो N-ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है, ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकंड, बेंजीन ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन कराते हैं। तो पता है ये आपका गिग्नार्ड टाइप की सेम रिएक्शन है। तो जब ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ
ड्राई ईथर तो आपका कितना रिएजेंट फॉर्मेशन होगा, दैट इज मैग्नीशियम फिनाइल ब्रोमाइड। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम फिनाइल ब्रोमाइड का आपका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। तो बेसिकली अब थर्ड रिएक्शन अगर हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, अगर हम NOH के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस कराएं, हाइड्रोलाइसिस मतलब एक्वस NOH के साथ, तो ये सिंपल कंडीशन में ये रिएक्शन होती ही नहीं है, क्योंकि आपको पता जो हेलो एरीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतने इजीली देते नहीं है। They give a nucleophilic substitution reaction only under the drastic conditions such as just high temperature, high pressure अगर हम लेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब हमारी होगी, लेकिन नॉर्मल केस में ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है। तो और फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस QH। इथाइल क्लोराइड फोर्थ हमारी रिएक्शन है, CH3 CH2 Cl, ये आपका इथाइल क्लोराइड है, एक्वस QH के साथ करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्मेशन करती हैं, और क्लोरीन OH तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 OH और साथ में आपका KCl। ठीक है, इसका फॉर्मेशन, तो किसका फॉर्मेशन होगा इस केस में, हमारा इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है जब इथाइल क्लोराइड का एक्वस QH के साथ ट्रीट करते हैं तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेटमेंट, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेसिकली कौन सी रिएक्शन आपको दिखाई दे रही, जो अभी हमने करी हुई थी, बोर्ड से रिएक्शन कराई दे रहा है। तो मिथाइल ब्रोमाइड किसकी प्रेजेंस में, चलो तो मिथाइल ब्रोमाइड ये आपका CH3Br है, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करेंगे तो बेसिकली बोर्ड से रिएक्शन होगी, दो मूल समय लेने पड़ेंगे मिथाइल ब्रोमाइड के, तो जो 2NaBr है वो आपका रिमूव होगा यहाँ से, और दोनों CH3 आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये कंबाइन होकर आपस में किसका फॉर्मेशन करेंगे, ईथेन का। और ये रिएक्शन कौन सी होगी, ये आपकी बोर्ड रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, बोर्ड रिएक्शन होगी। क्लियर है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अगला स्टेटमेंट, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। तो मिथाइल क्लोराइड की KCN के साथ ट्रीट कराते हैं, तो मिथाइल क्लोराइड आपका CH3Cl, KCN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी आपकी, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल साइनाइड वो क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनेगा, CH3Cn और साथ में KCl बाहर निकलेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड। क्या होता है इसका नाम, होता मिथाइल साइनाइड। क्लियर है। चलो, तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे की जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो और भी अच्छी हो सके। थैंक यू।